साइंस कहती है कि प्यार का नशा इस कदर होता है कि जिस कदर से एक दारू यानी अल्कोहल का नशा होता है। हम जितना भी चाहें उसे छोड़ना वो नहीं छूटता है। प्यार के बारे में ये कहा जाता है, सच में ही शास्त्र में भी यही कहा गया है। साइंस इसे प्यार का रूप देती है और शास्त्र इसे चरित्रहीन का रूप देते हैं। कहते हैं चोरी और छिनारा जिसको लग जाता है वो उसे कभी नहीं छोड़ पाता है। कहते हैं चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन सीना चोरी नहीं छोड़ता। ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें आगाह और अलर्ट करती हैं। शायद हम इनको भी देखकर अलर्ट नहीं होते, क्योंकि प्यार का नशा तो भाई यहीं पर सिद्ध हो रहा है। जिन बेटियों को पाल पोस कर जवान और बड़ा करते हैं वो बेटी उन्हीं माँ बाप के लिए साजिश रचती हैं। और छोटी बड़ी साजिश नहीं होती है, वो इतनी बड़ी साजिश होती है कि जब आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और तब तक माँ बाप को पता चलेगा जब तक बहुत देर हो जाती है। आज की घटना जिसमें शायद कोई क्राइम नहीं है, यानी क्राइम है भी, लेकिन एक बेटी का चरित्र और एक बेटी का मन और एक बेटी को कितनी प्यार की भूख थी, वो सब कुछ सामने आता है। समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है और शायद बहुत लोगों का दिमाग भी बदल रहा है। इस कदर बदल रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ। दोस्तों, आज की घटना यूपी इटावा से शुरू होती है और शुरू होती है यहाँ पर प्रिंस कॉलोनी रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है और वो लड़का चलती हुई ट्रेन के सामने कूद जाता है। चारों तरफ शोर मच जाता है, महिलाएं खड़ी खड़ी चिल्ला देती हैं। अब यहीं की जो रेलवे पुलिस होती है, जब इस पूरे घटना को देखती है या हादसे को देखती है, दरअसल इस लड़के ने अपनी जान को जानबूझकर इस दुनिया से दूर किया था। यहाँ पर पुलिस आती है और इसका जो शरीर था ना, बहुत बुरी हालत में था। शरीर एक जगह नहीं था, एक टुकड़े में नहीं था, अलग अलग था। यहाँ पर पुलिस उसे बांध कर एक कपड़े में, यानी सफ़ेद जो कपड़ा होता है, और इस कदर से उसे उसके शरीर के टुकड़ों को समेटा जाता है और पुलिस उसे मोर्ची में यानी मुर्दा घर में रख देती है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी 2 या 3 दिन इंतज़ार किया जाएगा, अखबारों में खबर चलाई जाएगी, टीवियों पर दिखाया जाएगा कि भाई ऐसे यहाँ पर हादसा हो गया है। ये किसी का खुद का बेटा तो नहीं है, किसका है, लावारिस है, क्या है। इस कदर से यहाँ पर काम हो रहा था। बात होती है यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, 2 जनवरी की ये घटना होती है। 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं दोस्तों यहाँ पर। तभी 5 जनवरी को 5 लोग आते हैं। 5 लोग आते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं और कहते हैं कि साहब, आपने जो अखबार में खबर छापी है वो मेरा बेटा है। एक व्यक्ति उसमें से कहता है। पुलिस वाले रोज ऐसा केस देखते हैं। जब वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा बेटा है तो कोई प्रूफ दीजिए, तो वो एक आधार कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं ये हमारा अतुल है। और वो 5 लोग ही बड़े भावुक हो रहे थे, बहुत दिल उनका दुखी हो रहा था। पुलिस यहाँ पर हल्की फुल्की सी जांच पड़ताल करती है और सोचती है कि कहाँ अब इस पछड़े में अब ये घर वाले आए हैं, कोई अनजान तो आएगा ही नहीं, अपना कर कर ही कोई आया है जो अपना है, वरना वैसे कौन आता है। और पुलिस कुछ लिखा पढ़ी के बाद इस सब को इस परिवार को दे देती है। यानी जो ये लोग थे, 5 लोग जो आए थे, जिनमें एक पिता था, एक बड़ा भाई था, एक चाचा था, इस तरह के रिश्ते होते हैं। सभी के पास अपने अपने आधार कार्ड होते हैं। अतुल का आधार कार्ड मांगा जाता है तो आधार कार्ड भी दिखाया जाता है। पुलिस ने जितनी जानकारी थी उतना सही कर लिया था। वहाँ से ये 5 लोग इस डेड बॉडी को या मरे हुए शरीर को ले जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, किसी का अब यहाँ पर सबूत क्या थे, क्योंकि ये कोई यानी किसी ने इसको मारा नहीं था, ये खुद इस दुनिया से दूर गया था, तो यहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात तो थी नहीं। दोस्तों, यहाँ पर ये दिन निकल जाता है। जाकर वो 5 लोग इस लड़के का, यानी जो ये लड़का था, जवान था, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 जनवरी को पुलिस स्टेशन में फिर दोबारा से 4 लोग आते हैं। 4 लोग आने के बाद यहाँ पर पुलिस वालों से कहते हैं साहब, हमारे बेटे का शरीर हमें दे दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कौन से बेटे का शरीर? तभी वो कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा जो कल हमने अखबार में देखी, हमारा बेटा ट्रेन के आगे कूदकर इस दुनिया से गया है, हमें उसका शरीर चाहिए। पुलिस वाले हैरान भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि कल भी कुछ लोग आए थे और उस शरीर को लेकर गए थे। अब कहाँ से दें?
अब तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? तो वो कहते हैं कि सत्यवीर राजपूत। उनके पास इनका आधार कार्ड भी था। पहले जो 5 लोग आए थे उन्होंने भी शरीर को पहचाना था, आधार कार्ड दिखाया था और कुछ कपड़े दिखाए थे कि बोलो ये हमारे लड़के अतुल के कपड़े हैं। अब यहाँ पर ये लोग भी कुछ कपड़े साथ में लेकर आए थे और कहते हैं कि जो फोटो था उसमें जो कपड़े थे वो हमारे बेटे के थे और कुछ लोगों ने देखा। अब पुलिस हैरान, हमने तो डेड बॉडी को दे दिया, हमने तो शरीर को किसी को दे दिया है, अब इससे हम इन लोगों से क्या कहें? पुलिस कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, हम कैसे मान ले वो तुम्हारा घर का बेटा है। एक पिता जोर जोर से रोने लगता है, कहता है कि साहब क्या अपने बेटे के शरीर को लेने के लिए भी मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा? क्या सच में ही? हमारे पास आधार कार्ड है, आपको यकीन ना हो तो आप हमारे गांव चलिए, सभी लोग गवाही देंगे, सब लोग बताएंगे ये हमारा ही बेटा था, ये हमारा सत्यवीर राजपूत था। अब यहाँ पर पुलिस को भाई डर लगने लगता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर अब कहते हैं कि एक आरोप लगने वाला था कि तुमने बिना जांच पड़ताल किए किसी के दूसरे के शव को दूसरे को दे दिया। पुलिस यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी, अनजान लोग कैसे एक शव को ले जा सकते हैं? क्या मामला था, क्या था यहाँ पर सब कुछ? अब यहाँ पर कई तरह की जांच पड़ताल की जाती है। जो पीछे 4 लोग आए थे 6 जनवरी को, यानी इसी जनवरी की बात है, उनकी सारी जानकारी उस मरे हुए शरीर से मिल रही थी। जब सारी जानकारी उस मरे हुए शरीर से मिलती है तो पुलिस को समझ आ चुका था कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, कोई हमसे शरीर छीन कर ले गया है। यानी कहते हैं ना कि बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, यहाँ पर वो परिस्थितियाँ बन चुकी थी। अब यहाँ पर ये माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं कि भाई हमारे बेटे का तो शरीर भी नहीं मिला, कौन है वो? अब यहाँ पर पुलिस ये जो पूरा थाना है इसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सभी को खंगाला जाता है, लेकिन उस समय बारिश हो रही थी। अब बारिश में दोस्तों यहाँ पर कई कैमरे खंगाले जाते हैं, और मैं आपसे एक बात कहूँ, जो पुलिस काम करती है ना, तो कहते हैं कि पुलिस बहुत ज़मीन तक गड़े हुए मुर्दे को भी उखाड़ सकती है अगर पुलिस काम करने पर आए। ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत बारीकी से जब काम करती है तो उनका काम काबिल तारीफ होता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपना काम नहीं करते हैं। यहाँ पर अब सभी सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले जाते हैं तो एक तस्वीर आती है, और जिस व्यक्ति से, यानी जो पुलिस वाला उस वक्त वहाँ पर था जिसने इस शरीर को या मृत शरीर को उन लोगों को दिया था, उसने कहा कि साहब हैं तो यही, लेकिन इसका चेहरा तो सामने नहीं आ रहा है। यानी बारिश के वजह से तस्वीर धुंधली थी। यहाँ पर और भी सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला जाता है तो वो तस्वीर सामने आती है, और वो तस्वीर किसकी थी? यहाँ पर ये कोई वकील था जिसका नाम हेतराम मित्तल था। हेतराम मित्तल वकील जो होता है वो उस फोटो में साफ आता है, और जब और भी इधर उधर इलाके की फोटो तलाशी जाती हैं तो सभी फोटो में ये हेतराम मित्तल उन 4 अन्य लोगों के साथ मिलता है, जिनमें कोई पिता था, कोई भाई था, कोई ताऊ था, कोई चाचा था। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता है, हेतराम मित्तल जो एक पेशे से वकील थे, जिनके ऊपर जब पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है और छानबीन करती है तो पता चलता है हेतराम मित्तल जो थे उन पर पहले भी एक आरोप लग चुका है, यानी किसी लड़की को साथ भगाने का आरोप है। लेकिन अब ये बिल्कुल सही है, अब वो आरोप नहीं है, और हेतराम मित्तल को एक दबंग, यानी एक कहते हैं ना कि एक दबंग टाइप वकील माना जाता है। अब यहाँ पर पुलिस वाला पहचान लेता है क्योंकि ये इस वकील को जानता है। अब पूरी टीम जो इकट्ठा होती है, बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं कि भाई एक सबको ऐसे कैसे थाने से कोई ले जा सकता है, यानी मोर्ची से। तो यहाँ पर इस हेतराम वकील के ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसको बिना बताए इसके पूरे जीवन का यानी काला चिट्ठा खोला जाता है, काला चिट्ठा ही कहूँगे। दरअसल हेतराम जो था, अब इन 4 लोगों की और शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि हेतराम जो होता है मित्तल, वही वकील एक हिंदू था, बाकी 4 जो लोग होते हैं वो मुस्लिम थे, जिनके अलग अलग नाम थे और अलग अलग तरीके के नाम थे। यहाँ पर उन 4 मुस्लिमों का, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 का नकली आधार कार्ड बनवाया गया था इस हेतराम मित्तल के ही जरिए। और यहाँ पर जो मित्र था, यानी जो मृत था, जो मर चुका था, यानी अतुल जो होता है वो इस दुनिया में था ही नहीं, मतलब कोई था ही नहीं। एक ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी रची गई एक वकील के जरिए। लेकिन क्यों किया?
ऐसा किया तो क्यों किया भाई इसने। अब यहाँ पर जब पूरी जांच पड़ताल करते हैं ना तो आपको भी ना कुछ बातें हिला कर रख देंगे। अब चलते हैं इस वकील हेतराम मित्तल की तरफ। हेतराम मित्तल जो होता है, इसकी पत्नी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, बहुत भरा पूरा परिवार होता है और खुशहाल जिंदगी होती है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हेतराम मित्तल के एक लड़की से नैना लड़ जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की से मिलता है, उस लड़की का नाम मुस्कान होता है, वो लड़की मुस्लिम होती है और हेतराम मित्तल जो होते हैं वकील, वो उस लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में पड़ने के बाद वो इससे इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पत्नी ने साफ ऐलान कर दिया था, यानी मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं हटाना चाहती। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मुस्कान के परिवार वाले होते हैं वो जांच पड़ताल कराते हैं। जब हेतराम मित्तल की जो वकील होता है तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो शादीशुदा है। अब कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए प्यार कर रहा है, घर में बीवी बच्चे हैं, तो ये माँ बाप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मुस्कान के जो माँ बाप होते हैं वो इस शादी से, यानी इस प्रेम प्यार जो संगम चल रहा था इन दोनों का, इसके लिए साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को कैसे दामाद बना सकते हैं जो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। अपनी बेटी को डांटते हैं, धमकाते हैं और दोस्तों बेटी पर कड़ी निगरानी रखते हैं। हेतराम मित्तल यहीं पर नहीं ठहरते हैं। हेतराम मित्तल एक बार मुस्कान को लेकर भाग भी जाते हैं। मुस्कान को लेकर जब वो भागते हैं तो जब ये चर्चा चलती है आसपास, तो हेतराम मित्तल मुस्कान को वापस भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्कान के जो माता पिता होते हैं वो यहाँ पर हेतराम वकील के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब जो पेशे से वकील, वो कानून से खेलना तो जानता है। अब यहाँ पर उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये सारी चीजें सही कर दी जाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें सही होने के बाद भी नैना नहीं हट रहे थे, नैना मिल रहे थे, प्यार परवान चढ़ रहा था और शायद दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। अब यहाँ पर वकील और मुस्कान एक प्लान बनाते हैं। प्लान क्या होता है, यहाँ पर मुस्कान के माँ बाप बिल्कुल नहीं मान रहे थे। हालांकि पत्नी को तो साइड किया जा सकता था, यानी पत्नी से दूर हुआ जा सकता था। क्यों भाई, आप उसे तलाक दे सकते हैं, उनकी जिंदगी से दूर जा सकते हैं या उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं, लेकिन उन माँ बाप का क्या करें। जब हेतराम मित्तल यहाँ पर मुस्कान को लेकर भागे थे तो मुस्कान यहाँ पर उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, यानी वो 21-22 साल की थी। तो उन्होंने हेतराम मित्तल के फेवर में गवाही दी और हेतराम मित्तल को कुछ नहीं होने दिया, यानी वकील को। अब यहाँ पर साजिश क्या होती है, साजिश होती है कि भाई यहाँ पर हम एक शरीर जो डेड बॉडी होगी उसे लेंगे और उसे मुस्कान का पति बनाकर, यानी मुस्कान जो है उसे पति बनाकर, हेतराम मित्तल का प्लान था कि मैं जब पति बनाऊंगा तो मैं अपनी पत्नी को भी दिलासा दूंगा कि मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, मेरी पत्नी मान जाएगी, हम उसकी झूठी शादी रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद हम उस व्यक्ति के जो मरा हुआ शरीर है उसे देखेंगे और फिर जो मुस्कान है उसके माँ बाप पर आरोप लगाया जाएगा, क्योंकि मुस्कान ने उससे शादी करी, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया था कि हेतराम मित्तल ही उसे लेकर भागा था। इसके बाद मुस्कान इन सब चीज में साथ होती है और मुस्कान अपने माँ बाप को सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, हेतराम मित्तल के पीछे, यानी वो उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी। तभी तो मैंने शुरुआत में कहा कि जिस कदर से दारू का नशा होता है ना, उसी कदर इस प्यार का नशा होता है। कभी इस नशा में मत पड़ जाना, वरना जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। हम तो बस यहाँ पर यही कह सकते हैं। आज इस प्यार की खातिर कितने लोग इस दुनिया से दूर हो रहे हैं, पत्नियां पतियों को मार रही हैं और यहाँ पर पति पत्नियों को मार रहे हैं, प्रेमी मिलकर काम कर रहा है, फिर दोनों जेल में जाकर प्रेम करते। अरे भाई, तुम सुधरते क्यों नहीं हो, अपने आप को बदलते क्यों नहीं हो, बदलने की कोशिश करो। यहाँ पर दोस्तों प्लान पूरा नहीं हुआ, वहां पर ये मतलब उस शरीर को जला देते हैं, यानी अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये जो मुस्लिम थे ये सभी भाड़े के थे, यानी पैसों से लेकर इनको लाया गया था। यहाँ पर जो ये लड़का मरा था सत्यवीर राजपूत, जिसकी मृत्यु हुई थी, ये कई महीनों से, यानी दिसंबर नवंबर से ये कोई मरा हुआ शरीर तलाश रहे थे। इधर उधर भटकते हैं, कहीं पर भी कोई नहीं मिलती है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि रेलवे, क्योंकि हर रोज रेलवे पटरी पर या रेलवे स्टेशन पर ध्यान रखा जाता था, कई लोगों के जरिए यहाँ पर पैसा भी लग रहा था। अब इनको एक दिन ये खबर मिल जाती है, ये पहुंच जाते हैं नकली आधार कार्ड बनाकर उस मृत व्यक्ति के रिश्तेदार बनकर, क्योंकि उन्हें लाकर अंतिम संस्कार करना था और मुस्कान के माँ बाप पर आरोप लगाना था कि मुस्कान के पति को झूठी शादी के जरिए मुस्कान के पति को मुस्कान के माँ बाप ने ही इस दुनिया से दूर भेज दिया। एक वो बेटी जिसे माँ ने 9 माह अपने कोख में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया,
खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसकी रक्षा की, लोगों से उसे आगाह किया। वो बेटी साजिश कर रही है कि माँ बाप जेल में कब जाएंगे और कब मैं अपने प्यार को परवान चढ़ाऊंगी। देखो, ये हर उस लड़की के लिए बात है जो शायद कहीं ना कहीं भूल चुकी हैं कि 20 साल के प्यार के पीछे क्या, यानी जो 20 साल का प्यार है, 2 साल के प्यार के पीछे तुम 20 साल के प्यार को भुला सकती हो? ये तो फिर बेईमानी होगी। आज आप ऐसा कर रही हैं, कल को आपकी बेटी होगी और वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगी, तब क्या करोगी आप? आज आप प्यार में सारी मर्यादाएं भूल चुकी हैं, लेकिन कुछ सालों बाद जिससे आप प्यार कर रही हैं उससे आपकी शादी होगी। शादी के बाद आपको एक बेटी हो और वो बेटी किसी से प्यार करे और आपके साथ ऐसी ही साजिश रचे। हाँ, मुझे पता है हमारी कुछ बहनें मुझसे कहेंगी, कुछ बेटियां कहेंगे कि हम अपनी बेटियों पर इतनी बंदिशें नहीं लगाएंगे। ऐसी बात है, वक्त बताएगा कितनी बंदिशें लगाओगी। जब बेटियां गलत कदम उठाएंगी तो पैर आप कांपने लगेंगे। ये हकीकत है। अभी कहते हैं ना कि पिता जब कमाता है तो लगता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना और जब शरीर से पसीना निकलता है तो पता चलता है कि बाप कितनी मेहनत करता था। जब रसोई में खाना बनाओगी ना तब पता चलता है कि माँ कितनी मेहनत करती थी। भूल जाओ इन बातों को, अपने दिमाग के घोड़े कम दोहराओ, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप की तरफ देखो। दोस्तों, हालांकि यहाँ पर जो हेतराम वकील होता है अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन इन सभी ने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, केवल एक मृत शरीर को चुराया था और उसका अंतिम संस्कार किया था। कुछ हल्की फुल्की इनके ऊपर धाराएं लगती हैं और ये आज़ाद हैं। ऐसी घटनाएं मैं आप लोगों के सामने क्यों लेकर आती हूँ? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि इस कदर लोग कैसे नीचे गिर सकते हैं, कैसे अपने आप को इतना गिरा सकते हैं। कुछ ऐसे मुजरिम जो बड़ी बड़ी घटनाओं को वारदात देते हैं, लेकिन वो उन जुर्म से भी बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। आप सोच कर देखिए, जो इतनी बड़ी साजिश रच सकता है, क्या वो किसी को मार नहीं सकता? कर सकता है। जो इतना कर सकता है तो और भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं वो हल्की फुल्की हैं। उन्हें अब एकदम हमारे और आपके बीच में सेफ घूम रहे हैं। मुस्कान अपनी मुस्कान के साथ घूम रही है, खुशी के साथ। और यहाँ पर जो हेतराम है वो भी कहीं ना कहीं मुस्कान को देखकर खुश है। अब बताइए आप, चरित्र कैसा है? शास्त्र में जो चरित्रहीन या जो भी कहा गया है, जिसे साइंस के हिसाब से प्यार कहते हैं, लव कहते हैं, जिसे शायद इस तरह से हमारे बच्चों के सामने फिल्मी जगत के जरिए परोसा गया, जिसे हमारे बच्चे चरित्रहीन से हटकर उसे प्यार का नाम देते हैं। उसे चरित्रहीनता नहीं कहते, कहते हैं ये मेरा प्यार है। और प्यार भैया जब एक बार आपको किसी से हो सकता है तो दूसरी बार भी हो सकता है और तीसरी बार भी हो सकता है। अब आपने वो सास का केस नहीं जो दामाद को लेकर भागी थी, अब उस सास को वो दामाद भी रास नहीं आ रहा है। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए थे कि जो महिला एक बार इस कदर की घटना को अंजाम दे सकती है तो वो बार बार इस घटना को अंजाम दे सकती है। हालांकि कुछ लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगेंगी, जो प्यार और प्रेम विवाह करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है। जिसके दिमाग में इतनी सारी बातें घूम सकती हैं, माँ बाप से चुपके किसी अनजान लड़के से बातें कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है और कभी भी कर सकती है। प्यार ही तो है जो पहाड़ों से पतियों को धक्का दे रही हैं। प्यार ही तो है जो ड्रम में पतियों को बंद कर रही हैं। प्यार ही तो है जो पत्नियों को किचन के अंदर ही दफना दिया जाता है। ये प्यार ही तो है। सारी चीज़ों की वजह जड़ एक ही पाती है। आज के युग में पैसा नहीं किसी मृत्यु का कारण। आप ये बात भी लिख कर रख लीजिए, पैसा मृत्यु का कारण नहीं बन रहा है। केवल एक चीज़ समाज में जो मृत्यु का कारण है वो है प्यार, केवल प्यार। और भैया ये प्यार क्या क्या कराएगा ये भगवान ही जाने। ये घटना काफ़ी आप लोगों को आगाह करे कि अपने आप को सावधान रखिए, सतर्क रखिए। हालांकि इस घटना में कुछ ऐसा बड़ा है नहीं, लेकिन सोचे तो बहुत बड़ी बात है। एक बेटी क्या कर सकती है। चलिए अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जैसी भी घटना लगी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय